देयर आर टू वर्ल्ड्स। ये दो दुनिया को अच्छे से देख लेना है। बाहर की दुनिया को तो हमेशा हम देखते ही हैं, यहाँ हम आए हैं इनर वर्ल्ड को देखने के लिए। इस दुनिया से ये दुनिया बनती है या ये दुनिया से ये दुनिया बनती है। हमें घर साफ अच्छा लगता है, कार साफ अच्छी लगती है, शरीर साफ अच्छा लगता है, मन में अब हम अपने मन के साथ 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली मिलते हैं कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, खाली नहीं बैठ पाते, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें भर दी हैं कि 2 मिनट भी साइलेंस में बैठेंगे तो सारी चलनी शुरू हो जाती है और उनको हम सुनना नहीं चाहते। कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है। दैट इज अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होता है? हाँ पता है ऐसा होगा, फिर इस एज में ऐसा होगा, फिर इस मौसम में ऐसा होगा। कभी मार्च 15 को इतनी गर्मी होगी ऐसा है हुआ पहले? अचानक है ना, पहले थोड़ी पता था। हम क्या सोचते हैं कि मार्च का मौसम तो अच्छा रहेगा, मार्च 15 तक तो हम थोड़ा थोड़ा स्वेटर शॉल भी पहन रहे हैं, फिर अप्रैल में थोड़ा थोड़ा गर्मी शुरू होती है। दैट इज सर्टन। वो सर्टन है। कैसे सर्टन है? क्योंकि वैसा ही हर साल होता था। अर्थात वो सर्टेनिटी है जो हमें पता है कि ऐसा होगा, लेकिन जब जो सोचा जैसा होगा और जैसा हमेशा होता है वो नहीं हो और हम तैयार भी ना हो और अचानक कुछ हो, उसको कहेंगे अनसर्टेनिटी। अब 1 मिनट के लिए सिर्फ चेक करें कि जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो अचानक हो सकती हैं। रोड एक्सीडेंट अचानक होता है, चलते चलते गिर जाना अचानक होता है, और कुछ डेथ अचानक होती है, अपनी भी, सिर्फ औरों की नहीं, अपनी भी अचानक होती है। डाउनफॉल मतलब किसी चीज़ में नीचे, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में अचानक डाउनफॉल आना। और कुछ नेचुरल कैलामिटी, ऑफ कोर्स नेचुरल कैलामिटी, अचानक तूफान, अचानक भूकंप, अचानक हार्ट अटैक, अचानक जी, सिकनेस, हाँ वही बीमारी अचानक, हाँ। और इस हॉल में पहुंच जाना भी अचानक, अच्छा ये भी अचानक हुआ था, हाँ। किसी का आना भी अचानक, अच्छा मेरा आना अचानक नहीं था, महीने पहले डिसाइड किया था वो अचानक नहीं है। एनीथिंग एल्स अनसर्टेन? ऑफ कोर्स, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि नेगेटिव ही सिर्फ अनसर्टेन होता है। अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक जो आपने सोचा नहीं था, सडनली आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको एक जंप मिल जाना, अचानक जिसको हम जानते ही नहीं थे उनका हमारे जीवन में आकर हमें इतनी बड़ी मदद कर जाना जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और अचानक जिस पर हमने विश्वास किया था उनका हमें धोखा दे देना। सो अचानक डजंट मीन नेगेटिव थिंग्स। अचानक जस्ट मीन समथिंग जिसके लिए हम तैयार नहीं थे और वो अचानक कुछ होता है। दो जो दुनिया है, 2 वर्ल्ड्स, एक यहाँ द इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड सिचुएशंस, लोग, शरीर की हेल्थ, ये सब आउटर वर्ल्ड है, ठीक है। फोन रख सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होके वो यूट्यूब पे भी जा रहा है, और वैसे बाद में सुनने का कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं है। जो अभी छप गया सो छप गया, और नई बात कोई है नहीं। ये सब कुछ वो है जो हमें पता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमें पता नहीं है। सिर्फ गैप किस में है? जो पता है उसको, जो पता है उसको जीवन में चलाना, यूज करना, बस। नया कुछ नहीं सीखना यहाँ के। जो पता है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना।
कितनी सारी चीजें होती हैं, कहते हैं हमें पता है लेकिन होता नहीं, किया नहीं जाता। इवन अ सिंपल चीज लाइक किसी को डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना, कहते मुझे पता है लेकिन क्या करें, रहा नहीं जाता। तो हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। सो देयर आर टू वर्ल्ड्स, ये दो दुनिया को अच्छे से देख लेना है। बाहर की दुनिया को तो हमेशा हम देखते ही हैं, यहाँ हम आए हैं इनर वर्ल्ड को देखने के लिए। बाहर की दुनिया में क्या क्या आएगा, सिचुएशंस, लोगों का व्यवहार, प्रकृति, शरीर का स्वास्थ्य, ये भी आउटर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड में क्या आएगा, इनर वर्ल्ड, आंतरिक जगत, उसमें क्या क्या आएगा, आंतरिक जगत, इनर वर्ल्ड, उसमें क्या आएगा, थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन। एक है भाव, एक है भावना। भावना फीलिंग, इंटेंशन भाव क्या था। हम कहते हैं ना आपका भाव क्या था इस बात के पीछे, मतलब ये जो आपने किया या कहा उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था। तो इंटेंशन भी आंतरिक जगत की चीज है। सामने वाले को नहीं पता लगता हमारी इंटेंशन क्या है, लेकिन हमें चेक करना है कि मेरी इंटेंशन क्या है। तो भाव, भावना, संकल्प, मेमोरीज, यादें, क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। कुछ अच्छी बातें, कुछ कड़वी बातें। पुरानी तो सब कुछ है, पिछला मिनट भी पुराना हो चुका है, तो पकड़ी तो सारी पुरानी ही बातें हैं। लेकिन वो पुरानी बातों की क्वालिटी कैसी है। जो बहुत अच्छी पुरानी बातें होती हैं उनको पकड़ के भी हम उदास होते हैं, ओहो वो समय कितना अच्छा था, आज तो इट इज गिविंग पेन, क्योंकि हमें लगता है पहले वाला समय बहुत अच्छा था, आज वो। और जो पुरानी बातें मीठी नहीं पकड़ी हुई वो तो वैसे ही दर्द दे रही है। तो एक्चुअली बातों को पकड़ के रखना, बातों को पकड़ के रखना, ये भी हमारी आंतरिक जगत की बैटरी को क्या कर रहा होता है। फोन पर जितनी चीजें संभाल के रखे होंगे और जितने ऐप्स खुले होंगे उतना फोन का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता जाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम कम से कम फोन पर एक मैसेज आता है कि यू कैन क्लीन सो मेनी फाइल्स, ताकि तुम्हारे फोन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। वो भी हमें फोन बताता है, क्योंकि हम तो इकट्ठे ही करते रहते हैं। फोटो सारी इकट्ठी की हुई होंगी, वीडियो सारे इकट्ठे किए होंगे, सब कट्ठा। द हैबिट टू डिलीट करने की आदत है जी। हाँ, याद रखना चाहिए। शुक्रिया कर दो, दुआएं दे दो, फिर चलते फिरते वो जब याद आए फिर से शुक्रिया कर दो, दुआएं दे दो। लेकिन इसको हमेशा कैसे रखना चाहिए, मतलब जैसे फोन को रखना चाहिए ना वैसे इसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पास्ट इतना पकड़ा हुआ है कि प्रेजेंट की एफिशिएंसी उसकी वजह से मेरी क्या होती जा रही है, चेकिंग है। तो जो आंतरिक जगत है उसमें इंटेंशंस हैं, मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। अब ये दो दुनिया को अच्छे से देख लो। बाहर की दुनिया के बारे में हमें सब कुछ पता है, आंतरिक जगत के बारे में कम पता है, क्योंकि हम रोज रुक कर उसको चेक नहीं करते। इसीलिए हम यहाँ आए, इसीलिए हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, ताकि मेडिटेशन सीखने से हमारा ध्यान कौन सी दुनिया पर जाएगा। क्या ये दुनिया इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अब इक्वेशन सेट कर लीजिएगा, इस दुनिया से ये दुनिया बनती है या ये दुनिया से ये दुनिया बनती है? नहीं, ऐसा इतनी जल्दी आंसर नहीं देना, पहले सोचो। इस दुनिया से ये दुनिया बनती है या ये दुनिया से ये दुनिया बनती है? मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस मेरी परिस्थितियां और मेरा भाग्य बनाएंगी या मेरी परिस्थितियां और भाग्य मेरा थॉट्स, फीलिंग्स बनाता है? इस समय आपकी जीवन किस मोड में चल रही है? इनर वर्ल्ड से आपका आउटर वर्ल्ड बन रहा है या आउटर वर्ल्ड से आपका इनर वर्ल्ड बन रहा है? अच्छा, मतलब पता है कि कौन सा मोड करेक्ट है, लेकिन फिर भी दूसरे मोड पे सेटिंग रखी हुई है। अब इनर से आउटर बने या आउटर से इनर बने, कोई फर्क पड़ता है क्या? अच्छा, इन दोनों में से कौन सा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है? आउटर वर्ल्ड या इनर वर्ल्ड? इनर वर्ल्ड। पक्का? किस किस का इनर वर्ल्ड उसके अपने कंट्रोल में है? अच्छे से हाथ उठाना, अभी वो भैया फोटो खींचेगा इधर। किस किस का इनर वर्ल्ड उसके अपने कंट्रोल में है? अच्छे से आपको पता है ना, इनर वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में हो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या होता है? आज सवेरे जो हम रोज स्पिरिचुअल क्लास स्टडी करते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा के महावाक्य, तो आज की मुरली का टाइटल था रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। और रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर किसके ऊपर? अपनी मन, बुद्धि, संस्कार, फिर उसके बाद हमारी कर्म इंद्रियां, फिर उसके बाद हमारे हाथ पांव। अभी जो हमारे हाथ पांव हैं वो किसके कंट्रोल में चलते हैं? किस किस के हाथ पांव उनके अपने कंट्रोल में चलते हैं? बाकी क्या कर रहे? अरे ये तो सबके कंट्रोल में चलते हैं। किस किस के हाथ पांव उनके अपने कंट्रोल में चलते हैं। कभी 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 हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। किस किस का कभी कभी हाथ कंट्रोल में नहीं होता? उठा लो, अच्छा चेंज हो जाएगा आज सब कुछ। गुड। हाथ कंट्रोल में नहीं होना मतलब कागज है ऐसा फेंक दिया, पेपर वेट है ऐसा फेंक दिया, हाथ ही किसी पर उठ गया, सड़क पर दो गाड़ी की टक्कर हुई, उठे बाहर निकले, दूसरे की गाड़ी की चाबी निकाल दी, थाड़ करके दरवाजा बंद कर दिया, ये भी तो हाथ कंट्रोल में नहीं है ना। हाथ कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी किसी पर हाथ उठा लिया, और बच्चे पे तो हाथ उठाना नेचुरल लगता है, ये हाथ कंट्रोल में नहीं है। और ये करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि मैंने जो किया वो किस किस को फील होता है होने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों को फील नहीं होता होने के बाद भी। तो अगर होने के बाद फील हो रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब मेरे अंदर रियलाइजेशन पावर है। कुछों को फील नहीं होता, उनको लगता है मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था। तो हम में से मेजॉरिटी का हाथ हमारे कंट्रोल में है। किस किस की आंखें, कान और मुख, कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है? कितना साइलेंस हो गया ना, एकदम स्टिल साइलेंस हो गया। आंख, मुख और कान कंट्रोल में होना अर्थात जो देखना है वो ही देखना है, जो नहीं देखना है वो नहीं देखना है। ऐसा नहीं देख लिया और देखने के बाद बोला ऐसे ही था, नहीं देखना चाहिए था, ऐसे ही देख लिया। और देखना अर्थात जो हमारे फोन पे आ रहा है, जो हमारे टीवी पे आ रहा है, जो हमारे इंटरनेट पे आ रहा है वो भी। और देखना अर्थात किसी से मिलते हैं तो उसके अंदर भी क्या देखा, किसी सिचुएशन में भी क्या देखा, इस हॉल में एंटर हुए तो क्या देखा। हर सीन में हम कुछ देख रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वो यहाँ छपता जाता है। इसलिए आंखों पर संयम होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के अंदर की कमजोरी देखी तो मन चित्त पर क्या छप जाएगा? क्या छप जाएगा? कमजोरी ही छपेगी। और अगर विशेषता देखी तो विशेषता ही छपेगी। तो आज से ये नोट कर लीजिए,
और आज से अपनी भाषा को बदलेंगे। हम अपनी भाषा को कहेंगे, मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर, क्या बोलेंगे? मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं। मैं आत्मा राजा हूं। अभी तक क्यों ये मेरे अनुसार नहीं चल रहे थे? क्योंकि मुझे भूल गया था कि मैं आत्मा राजा हूं। अभी हम क्या कह रहे थे? उन्होंने किया ही ऐसा तो मुझे वो ही दिखाई देगा ना। उन्होंने किया ही ऐसा तो मुझे वो ही दिखाई देगा। मीनिंग द आउटर वर्ल्ड इज क्रिएटिंग माई इनर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड इज क्रिएटिंग माई आउटर वर्ल्ड। मतलब वो किया ऐसा, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरा देखने का नजरिया बदल गया। कान हमारे कंट्रोल में होना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं सुननी होती फिर भी हम सुन लेते हैं? कौन सी चीजें हमें नहीं सुननी होती हम फिर भी सुन लेते हैं? किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। किस किस को लगता है किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए? गुड, तो हम आज से बंद करें। आज से बंद करें, यस और नो? क्यों करना चाहिए बंद? क्यों मैं किसी की बुराई नहीं सुनूं? जब वो है ही बुरे, जब उनके अंदर वो गलती है ही, तो मुझे क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि इट अफेक्ट्स माई हेल्थ। हेल्थ तो फिर भी डॉक्टर ठीक कर लेगा, इट अफेक्ट्स माई माइंड। क्योंकि जितना हम दूसरों की गलती सुनते हैं, जितना हम दूसरों की कमजोरी सुनते हैं, हम कौन सी क्वालिटी एनर्जी को अपने अंदर भर रहे हैं? और वो क्वालिटी एनर्जी कहां जाके रहेगी? कहां जाके रहेगी? किस किस को अपना घर साफ अच्छा लगता है? आउटर वर्ल्ड अच्छा लगता है साफ हो तो। आउटर वर्ल्ड है घर। हमें घर साफ अच्छा लगता है, कार साफ अच्छी लगती है, शरीर साफ अच्छा लगता है। मन में तो किसी की कमजोरी, किसी की गलती सुनना, अर्थात सिर्फ सुनना नहीं, अर्थात इधर रख देना। हम कहते जिस मैंने तो ऐसे ही सुन लिया, बस खत्म। कोई चीज हो ही नहीं सकती ऐसे कि हमने सुनी और हमारे इनर वर्ल्ड में वो नहीं बैठी, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमने कह दिया कि हम अपने मोड की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं कि इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड बनेगा, तो इनर वर्ल्ड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? इनर वर्ल्ड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अब कमजोरी किसी और की, गलती किसी और की, और गंदा कौन हो गया? गंदा कौन हो गया? मैला कौन हो गया? सपोज किसी और ने खाना खाया और खाना खा के ऐसे किया, तौलिया नहीं था उधर, तो उसने आके आपके ड्रेस पे ऐसे कर दिया, चलेगा? विल इट डू? या पानी भी नहीं था तो सीधा खाना खा के कर दिया ऐसे, चलेगा? खाना खाया उन्होंने, हाथ नहीं धोए उन्होंने, गंदा हुआ मेरी ड्रेस। गलती उनकी, कमजोरी उनकी, सुनी किसी ने, आके मुझे सुनाया, गंदा हुआ मेरा मन। और फिर अगली बार हमें मिली तो मैंने बोला अच्छा फिर आगे क्या हुआ उसमें? फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद उस बात के बारे में? फिर क्योंकि मुझे वो दाग रखने की आदत ही पड़ गई। अभी इतने दाग पड़ चुके, इतने दाग पड़ चुके कि अब हम अपने मन के साथ 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली मिलते हैं कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, खाली नहीं बैठ पाते, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें भर दी हैं कि 2 मिनट भी साइलेंस में बैठेंगे तो सारी चलनी शुरू हो जाती है, और उनको हम सुनना नहीं चाहते, तो हम अपने माइंड को किसी न किसी चीज में डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। तो किसी की कमजोरी सुननी चाहिए? सुननी चाहिए? सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए? पक्का? कोई आए और अपना कूड़ा आकर आपके घर में डाल जाए तो आप उसको अगली बार पूछेंगे इस बार क्या लेकर आए? बोलेंगे?
नहीं। तो जब हम कह रहे हैं इनर वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, तो फिर इनर वर्ल्ड का उतना ही ध्यान या उससे भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जितना आउटर वर्ल्ड का रखते हैं। घर साफ नहीं भी हो, इधर उधर कोई चीज पड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मन साफ नहीं हो, मन साफ नहीं हो तो भाग्य बदल जाएगा। कौन रेडी है कि लोगों की कमजोरी आज से नहीं सुनेंगे? सोच के हाथ उठाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बात वो नहीं है जो पता नहीं थी, लेकिन जो बात पता है उसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन आज लेना है। मन सिर्फ मैला नहीं होता है, मन कमजोर हो जाता है, मन की शक्ति खत्म होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है।